नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं देवशयनी एकादशी के बारे में कुछ जानकारी लाई हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसका पारण का समय बताऊंगी, मुहूर्त बताऊंगी कि किस दिन पड़ रही है ये बताऊंगी, उसकी पूजा विधि क्या है, उसका महत्व क्या है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, उसमें आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी व्रत त्योहारों की जानकारी जल्दी से मिलने लगे। मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको हरिशयनी, पद्मनाभा, पद्मा, साड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने पर यह एकादशी आती है। इस समय पर हमारे भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और वे कब योग निद्रा से बाहर आते हैं? जब देव उठनी एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। ये पूरा टाइम पीरियड 4 महीने का होता है, तो चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। और चूंकि हमारे श्री हरि विष्णु शयन करने चले जाते हैं, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, घर का खरीदना, मकान का खरीदना, किसी भी प्लॉट का खरीदना, वैसे तो बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी ये नियम होते हैं वो हमारे संत महात्मा, मंदिर के जो पंडित होते हैं वही कर पाते हैं नियमों का पालन। हम गृहस्थ जीवन में इतने सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे और भी कर्म हैं। गृहस्थ जीवन में बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो उन सभी नियमों का पालन ना करते हुए, मतलब कि उन सभी नियमों को ध्यान ना रखते हुए आप केवल पूजा पाठ कर लीजिए, साधना कर लीजिए। और इन 4 महीनों में जो भी आपकी पूजा पाठ होती है, जो भी किया गया पूजा पाठ होता है, जाप होता है, वो कई गुना अधिक आपको फल देता है। और दिनों से किया गया जाप पूजा पाठ आपको इन दिनों का अधिक फल देता है, कई गुना अधिक फल देता है। तो वैसे 24 एकादशी साल में होती है और अधिक मास के होने की वजह से 26 एकादशी होती है। इस समय पर हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं। हमारा शरीर में जो पित्त अग्नि होती है वो कम होने लगती है और जो हमारे खाने की पाचन शक्ति होती है वो भी कम होने लगती है। पित्त अग्नि जब बढ़ेगी, पित्त की अग्नि के बढ़ने से ही हमारे खाने का, भोजन का पाचन अच्छे से होता है। और इन दिनों में जब हमारे पित्त की अग्नि कम होने लगती है तो हमारे शरीर में हमारे जो भोजन हम करते हैं उसका पाचन कम होने लगता है। इसीलिए इस समय पे सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। तो चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जल्दी उठकर आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लेना है। पवित्र नदी नहीं मिलती है, नहीं है आपके यहाँ, तो आप अपने ही नहाने के जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करके स्वच्छ कपड़ों को पहनकर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। एक दिन पहले अपने मंदिर को साफ कर लीजिए। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करके अपने सभी विग्रहों को स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। जितने भी विग्रह हैं, श्री हरि के जितने भी रूप हैं, भगवान शिव का शिवलिंग है, तो सबको स्नान कराइए। इसके बाद आपको एक चौकी लगानी है। चौकी लगाने से पहले नीचे आपको एक चौक को जरूर बना लेना है। बिना चौक के चौकी नहीं लगाई जाती है, तो चौक बना लीजिए, चौकी लगा लीजिए। उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कपड़ा बहुत पसंद होता है, पीला रंग बहुत पसंद होता है। तो आप पीला कपड़ा बिछा लीजिए। इसके बाद आप एक किनारे अष्टदल कमल बना लीजिए। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। फिर आपको नवग्रह, षोडश मातृका की स्थापना करनी है। अखंड ज्योत जलाना है। अखंड ज्योत की स्थापना कीजिए। श्री गणेश भगवान की, गौरा माँ की स्थापना कीजिए। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की भी स्थापना करनी है। फिर आपको अपना पूजन शुरू करना है। पूजन विधि वही है जो सब हर एक व्रत त्योहार में किया जाता है।
आपको सबसे पहले श्री गणेश भगवान का पूजन करना है, गौरा माँ का करना है, कलश देव का करना है, नवग्रह देव का करना है और षोडश मातृका का करना है। और इसके बाद आपको अखंड ज्योत का पूजन करना है। फिर आपको सभी देवी देवताओं का पूजन करना है, मतलब कि जो भी आपने वहाँ पे स्थापित किए हैं, श्रीहरि के जो भी रूप हैं उनका और भगवान शिव का, माता लक्ष्मी का पूजन आपको करना है। पूजन करके आपको हर एक सामग्री उनको अर्पण करनी है। षोडश उपचार से, पंचोपचार से उनका पूजन कीजिए। जनेऊ वगैरह सब कुछ आपको अर्पित करके उसके बाद कथा सुननी है, आरती करनी है। दक्षिणा अवश्य चढ़ाइएगा सफेद तिल के साथ, क्योंकि उस दिन आपको अक्षत चावल का यूज नहीं करना है, तो आप सफेद तिल का अक्षत यूज कीजिएगा। दक्षिणा चढ़ाइए तो खाली दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं। जब आप और कोई व्रत कर रहे हैं तो आप चावल के अक्षत का यूज करिए, और नहीं एकादशी वाला दिन है तो आप सफेद तिल के अक्षत का यूज कीजिए। साथ में दक्षिणा के साथ थोड़े से अक्षत रखकर आपको भगवान को अर्पण करना है, क्षमा याचना करना है कि जो भी कमी रह गई हो, हे प्रभु उसको पूर्ण कीजिए हमारे इस दक्षिणा के साथ। और इसके बाद हवन कीजिए। हवन करके आरती कर लीजिए। आपकी पूजा संपन्न होती है। अब आपकी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब पूजा करने के बाद आपको भगवान का शयनासन लगाना है। आप उनका सुंदर सा बेड लगाइए, नरम मुलायम सा गद्दा बिछाइए, तकिया लीजिए और उनकी सफेद रंग की चादर बिछाइए। ओढ़ने की चादर भी उनकी सफेद ही हो, नहीं तो आप पीली भी कर सकते हैं। और पीले रंग की या सफेद रंग की चादर से आप उनका शयन आसन पूरा तैयार कीजिए। और इसके बाद आप प्रभु से आग्रह कीजिए कि वे आकर यहाँ पे रात के समय आपको ये आग्रह करना है कि वे आकर अपने शयन आसन में शयन करें, विश्राम करें। और इसके बाद आपको सुबह के टाइम उठकर उनको फिर से आग्रह करना है कि वे अब अपने जगह पर आ जाएं। तो इस तरीके से आपको इतना कार्य और करना है। और चलिए अब सामग्री जान लेते हैं। पीले पुष्प, माला, नारियल, सुपारी, पीले फल, लौंग, इलायची, जनेऊ, मौली, रोली, पीला व सफेद चंदन, पंचामृत, तुलसी दल व तुलसी के पत्तों की माला। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों की 108 पत्तों की माला बनाकर श्री हरि विष्णु को या उनके जो भी रूप आपके पास हैं, श्री कृष्ण भगवान को या लड्डू गोपाल को पहना दीजिए। मिष्ठान, तिल का अक्षत, दीप, धूप, सफेद चादर, सफेद बिछौना, उनके लिए छोटा या बड़ा बेड, गद्दा, तकिया और सफेद चादर ओढ़ने के लिए, आम व अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, अखंड ज्योत और तिल का तेल, घी व पंच मेवा। इस तरीके से आपको ये पूरी सामग्री मैंने आपको बता दी, आपको लेनी है। और अब आपको जब व्रत का पारण करना है, आपको दूसरे दिन व्रत का पारण करना है, तो व्रत के पारण करने से पहले वही आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप सूखा जो भी आपका सामान है, सामग्री आप निकाल दीजिए और वो आप किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दान निकालना है, दक्षिणा निकालनी है और अपने सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार आपको कपड़े भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो सफेद रंग के और पीले रंग के कपड़े भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका दान होगा और फिर आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। पारण आपको पारण के समय के अंदर ही करना है। जो पारण का समय आपको उसी के अंदर करना है, यानी द्वादशी तिथि होने से पहले आपको पारण कर लेना है। हरिवासर के समय आपको पारण नहीं करना है, वरना आपको पूजा का, व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपने द्वादशी आपकी लग जाती है, आपने पारण नहीं किया, फिर तब भी आपको आपके पूजा का, व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आप पारण का समय का अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको उस दिन, एकादशी वाले दिन, कुछ चीजों का त्याग भी करना होता है। तो जैसे कि आप अपनी एकादशी को स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रारंभ करते हैं एकादशी के व्रत की जब शुरुआत करते हैं, तब आपको कोई भी अपनी एक मनपसंद चीज को छोड़ना होता है। आपको व्रत के संकल्प के साथ साथ एक संकल्प और लेना होता है कि आपको एक अपनी मनपसंद चीज को भी छोड़ना होता है। तो आप इसका भी संकल्प लेंगे कि आप उस एकादशी वाले दिन उस चीज को नहीं खाएंगे या पिएंगे। जैसे कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे चाय चाहिए, तो मैंने उसका त्याग किया हुआ है। मैं एकादशी वाले दिन चाय नहीं लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको पसंद की अपनी वस्तु का त्याग करना है। तो आप
ये कीजिए। और देव शनि वाले दिन आपको कुछ विशेष चीजों का त्याग करना होता है। तो चलिए जान लेते हैं। वो जो आप विशेष चीजें त्याग करेंगे वो आपको पूरे चातुर्मास नहीं लेनी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। केवल एकादशी वाले दिन ही नहीं, आपको देव शनि एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक उन चीजों का त्याग करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो चीजें क्या हैं। तो मधुर स्वर के लिए गुण, दीर्घायु, पुत्र प्राप्ति के लिए तेल, शत्रुनाश के लिए कड़वा तेल, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मीठा तेल, बैंगन, मसूर की दाल, मांस, मूली, गाजर, शहद, दही, टमाटर, चावल आदि का त्याग आपको करना है। और अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा में इन सब चीजों को ले सकते हैं। जैसे बैंगन है, टमाटर है, टमाटर के बिना तो काम ही नहीं चलना है। तो आप टमाटर कुछ सब्जियों में डालिए जो आप बिना टमाटर के बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो आप उन सब्जियों में टमाटर का यूज कीजिए, हर एक सब्जी में टमाटर का यूज मत कीजिए। बैंगन है तो आप पूरी सब्जी में 1 या 2 बैंगन डालिए। इस तरीके से आप थोड़ी सी मात्रा में उसका यूज कीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में मत कीजिए। ये एक इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है कि ये सब चीजें इस टाइम पे, चातुर्मास के टाइम पे नुकसान भी करती हैं। तो आप इन सब चीजों का त्याग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और नहीं करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देव शनि एकादशी का समय और तिथि जान लेते हैं। तो इसका प्रारंभ हो रहा है 19 जुलाई को शाम को 9:59 से और इसकी समाप्ति हो रही है 20 जुलाई शाम को 7:17 से। पारण का समय रहेगा 21 जुलाई को 5:36 से ये शुरू हो जाएगी सुबह के टाइम पे, और सुबह के टाइम पे 8:20 तक रहेगी। तो इस बीच में आपको अपना पारण कर लेना है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।